हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोच में। अभी हम बात कर रहे हैं इधर कुछ पिछले वीडियो में मैंने फेल्योर के बारे में बताया, कैसे फेल्योर के थ्रू ही हम सक्सेस पा सकते हैं। यहीं पे इसी क्रम में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने फेल्योर को हम टैकल कैसे करें, कि फेल्योर को हम कैसे बोला जाए कि एक्सेप्ट कैसे करें और उससे कैसे टैकल करके आगे निकल सकते। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने मन से मजबूत हों। उसके लिए एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। बाज़ के बारे में जानते होंगे आप, ईगल, उर्दू में शाहीन भी बोलते हैं उसको। तो होता क्या है, जब बाज़ का बच्चा होता है, जिस समय बाकी चिड़ियों के बच्चे जो होते हैं ना वो घोंसले में बैठे होते हैं और उनकी माएँ उनको चोंच में ला के दाना डाल रही होती हैं, उसी एज पे मादा बाज़ क्या करती है, अपने बच्चे को लेकर के ज़मीन से 12 किलोमीटर ऊपर, 12 किलोमीटर तक आप समझ सकते हो, समझ क्या सोच भी नहीं सकते हो किस ऊंचाई तक पहुंच जाती है 12 किलोमीटर पर। 5 से 7 मिनट लगते हैं उसको ये दूरी तय करने में। 5 से 7 मिनट में वो पहुंच जाती है 12 किलोमीटर ऊपर। और वहाँ पहुँच के अपने जो उसने पंजे में बच्चे को दबोचा होता है उसको वहाँ से छोड़ देती है ऊपर से। वो बच्चा जिसके अभी तक पंख नहीं खुले हैं, जिसने उड़ना तो सोचना तो छोड़िए, अपने फुदकना तक ढंग से शुरू नहीं किया, उस बच्चे को 12 किलोमीटर ऊंचाई से छोड़ देती है। अब 12 किलोमीटर की ऊंचाई से बच्चा नीचे गिरता है। एक सोचिए चीज़, तो छोटा सा बच्चा जिसको अभी तक पता भी नहीं होता है वो 12 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। वहाँ से गिरते 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 जब वो 4-5 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुँचता है, तब कहीं जा कर के उसको कुछ समझ में आता है कि अरे क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर वो कोशिश करता है अपने पंखों को खोलने की, क्योंकि पंख जो होते हैं उसके बच्चा भी छोटा है तो उसके पंख जो होते हैं सीने से जुड़े होते हैं और फंसे होते हैं, तो खुल नहीं पाते जल्दी। गिरता जाता है और लगभग 300 मीटर, 300-400 मीटर की दूरी पे जब वो होता है, 500 मीटर की दूरी पे होता है ज़मीन से, मुझे लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म। उसी समय पे वो बाज़ जो होती है ना, मादा बाज़, वो जो कि पीछे से अपने बच्चे का पीछा कर रही होती है, आती है और दबोचती है उसको पंजे में, फिर से ऊपर चली जाती है वही 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे फिर से वो पहुंच गई, वहाँ पे फिर से यही करती है वो। सेम प्रोसेस वो तब तक दोहराती है जब तक वो बच्चा जो है अपने पंख खोल के उड़ना सीख नहीं जाता। एकदम कमांडो ट्रेनिंग की तरह होता है कि हाई प्रेशर, तो सोचिए ना क्या हाई प्रेशर रहता होगा, एकदम बिल्कुल टेंस्ड की अब ज़िंदगी मौत का सवाल। उस वो कंडीशन तब आती है और इस तरीके से तैयार होता है एक बाज, एक शाहीन, जिसको पक्षियों में अघोषित रूप से राजा माना जाता है। ये उसके फेल्योर को, उसकी डर को ख़त्म करने का तरीका है। हमें भी अपने बच्चों को हम पैम्पर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी उनको परिस्थितियों का सामना करना सिखाना आना चाहिए। ये नहीं कि उनको छोड़ दिया बिल्कुल कि अब तुम अपने आप से जो मर्जियाँ करो। साथ में उनके रहिए पीछे, जैसे वो जब तक उसने हाथ नहीं पकड़ा उसका, तब तक उस बच्चे को अपने नहीं पकड़ा, जब तक उसको नहीं लगा कि अब बस ये गिर जाएगा, अब ये उड़ नहीं पा रहा, इसको पकड़ना ज़रूरी है, वहाँ पे अपने बच्चे का सपोर्ट कीजिए ताकि आप अपने बच्चे को फेल्योर से टैकल करने के काबिल बना सकें। अभी अपनी लाइफ का तो जो हो गया हो चुका, आगे क्या करना उसका प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। और सेम चीज़ कुछ लोग ये बोलेंगे अब तो हमारी उम्र निकल गई, हम क्या करेंगे, तो एक चीज़ और आती है, यही बात, इसी बात की कहानी बता रहा हूँ। इसी बात की जो ये बात होता है, इसकी उम्र होती है लगभग 70 साल। 70 साल ये बास जीता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी के जब 40 साल पूरे होते हैं तब एक वो टाइम आता है बास के पास कि उसकी बॉडी ही, जो उसका शरीर होता है खुद का, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। होता क्या है, जो चोंच होती है वो आगे से मुड़ जाती है तो शिकार को नोच के खा नहीं सकता वो। पंजे के नाखून होते हैं वो मुड़ जाते हैं तो ग्रिप नहीं कर पाता सही से। पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उनके थ्रू वो उड़ने में दिक्कत करते हैं, उसको उड़ नहीं पाता उनसे वो। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो मर जाए और या वो फिर से शुरुआत करे। अब फिर से नई शुरुआत करने का तरीका बहुत तकलीफदेह होता है। करता क्या है, बॉस अपने एरिया के सबसे ऊंची चोटी पे जाके बैठ जाता है और वहाँ जा, ये जो नई जीवन की प्रक्रिया होती है ना उसकी, ये बहुत ही तकलीफदेह होती है। वहाँ पहुँच तो जाता है, पहुँचने के बाद करता क्या है, पहुँचने के बाद सबसे पहला काम होता है उसका अपनी चोंच को तोड़ना। वो चोंच को तोड़ता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है। फिर अगला नंबर आता है उसके पंजों का, वो पंजे जिनकी वजह से वो शिकार को पकड़ नहीं पा रहा, उन पंजों को घिस घिस के पत्थर में वो तोड़ देता है पूरी तरीके से। अब टाइम लगता है थोड़ा, चोंच वापस से ठीक होती है, सही होते हैं घाव उसके और चोंच फिर से डेवलप हो जाती है। नाखून जो होते हैं वो भी उसके फिर से डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे। अब नंबर आता है उन पंखों का जो इतने बड़े होकर के इतने भारी हो गए कि अब उसकी सीने से चिपक गए, जिनकी वजह से उड़ नहीं पा रहा।
अपने चोंच से, अपने नाखूनों से वो उन पंखों को नोच नोच के बाहर फेंकता है, फिर से नए पंख उगते हैं। और फिर अब वो इस पूरी प्रक्रिया में लगता लगभग 6 महीने का समय है, लेकिन 6 महीने बाद दुनिया को फिर से मिलता है एक नया बाज। बोलते हैं ना, फिनिक्स पक्षी के बारे में सुना होगा, एक मिथ है कि वो अपनी राख से जी के उठ जाता है। वे वही है, राख से जी के उठने का मतलब मर के जिंदा होना। और ये जो तकलीफ वो झेलता है, क्या वो मौत से कम होती है? वही हमारे साथ भी होता है। अब बस एक चीज सोच के रखिए, ये जो टाइम आता है ना बाज के साथ में, ये उसके 0 पे पहुंचने का होता है। जब आप 0 पे पहुंच जाएं तो मेरा जो मानना है वो बता दूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब 0 पे पहुंच गए तब तो इससे बुरा क्या हो सकता है? जितना बुरा होना था वो तो हो ही गया। अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये मेरी खुद की सोच है, आप माने या आप इत्तेफाक रखें ना रखें, ये आपके व्यूज़ हैं। बट मेरी खुद की सोच ये है कि जब मैं 0 पे पहुंच जाता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता हूं कि अब मेरी लाइफ में इससे बुरा तो कुछ होने ही वाला नहीं है, अब जो भी होगा अच्छा हो। सेम चीज़ अब आप भी याद रखिए कि जब भी लाइफ एकदम आपको 0 पे लेके आ जाए तब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अब आपके साथ जो भी होना है वो अच्छा होने वाला है। क्लियर है? ध्यान रखिए इन चीज़ों को, लाइफ में लेके आइए, ताकि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकें। किसी बाहरी मोटिवेशनल से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से मोटिवेट हो सकें। कीप